हेलो दोस्तों, जीएस मिशन में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक 50 क्वेश्चन का नया सेट लेकर आया हूं, जो बिहार दरोगा मेंस के लिए और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं सेट 50 क्वेश्चन का, देखते हैं कितना नंबर आता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक को धनवानों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता था? निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक को धनवानों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमबीटी, जो मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और 1351 ईस्वी में इनकी देहांत हो गई। मृत्यु होने के बाद बदायूं ने लिखा था कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को मुक्ति मिली। अगला ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक थे, और सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुई। सिकंदर लोदी के ही द्वारा गुलरुखी शीर्षक कविता को फारसी में अनुवाद करवाया गया। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्ति को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्ति को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ही द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में और बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में की। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा, जो 1815 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में किए। और महादेव गोविंद रांडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी में, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में, और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, जो 1875 ईस्वी में हुए। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, जो 1875 ईस्वी में किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। खेड़ा सत्याग्रह में भी, नागपुर झंडा सत्याग्रह और बलसाड़ सत्याग्रह, तीनों में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। जो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ, जो किसान आंदोलन के रूप में थे, और नागपुर सत्याग्रह 1923 में हुए, और बलसाड़ सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुए। यानी तीनों में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही क्रम सजाना है कि डेट के अनुसार कौन सा पहले योजना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? राजगोपालाचारी योजना, जो 1944 ईस्वी को, राजाचार्य गोपाल योजना 1944 को, बेवले 1945, और कैबिनेट मिशन 1946, उसके बाद माउंटबेटन योजना
1947, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 1, 2, 4, 3। सबसे पहले गोपालाचार्य योजना, फिर बेवले योजना, कैबिनेट मिशन, उसके बाद माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को कैद कर लिया गया, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? नमक सत्याग्रह के समय जब महात्मा गांधी जी को कैद कर लिया गया था, तो उस समय आंदोलन के नेता के रूप में उनके स्थान किसने लिए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस को 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किए? अखिल भारतीय कांग्रेस को 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव दयाल साहब के द्वारा। शिव नारायण अग्नोत्री देव समाज की स्थापना की, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा शुद्धि आंदोलन किया गया, और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज, जो केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रांडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, किसका गंगा वाराणसी एक प्रजाति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंवला का गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था अवस्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है, और हिसार में आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था है। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाया था? किस मुगल बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर के द्वारा जंजीर, न्याय की जंजीर लगवाया गया था। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोलकाता के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? उसकी अध्यक्षता किसने की है? कोलकाता के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहीमतुल्लाह सियानी ने किए थे, जो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसी में सबसे पहले वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, जो उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने किया था। इसमें देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन,
बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, जो मद्रास के थे, मद्रास अधिवेशन में बने थे। रास बिहारी बोस ये 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था उसका अध्यक्ष किए, और बी.एन. धर के द्वारा 1911 ईस्वी को कलकत्ता का ही अधिवेशन था, जिसमें पहली बार जन गण मन का गाया गया था। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को हिंदी के संघ की राजभाषा के में स्वीकार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 343 ईस्वी में 343 अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि हिंदी के संघ के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका 243 में इसमें पंचायत एवं नगर पालिका का गठन, संरचना, आरक्षण, शक्ति, प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व का संबंध में प्रावधान दिया गया। और उन्हीं 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निबंध किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या भारत सरकार का बजट का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या भारत सरकार का बजट का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 112 में बजट का प्रावधान है। 109 में कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 109 अनुच्छेद में क्या कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 110 कहता है धन विधेयक के परिभाषा। 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। और 111 कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है, अन्यथा अस्वीकार कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के साथ संसद को उस पर पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इसे अस्वीकृत नहीं कर पाएगा। ये अनुच्छेद 111 में कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महानवादी के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो पहला कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर वोट नहीं दे सकता है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो इसमें बताना है आपको कौन महानवादी के बारे में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि संसद के दोनों सदनों में वो बोल सकते भी है, सही है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर वोट नहीं दे सकते, ये भी सही है कि वो वोट नहीं दे सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। और चौथा में क्या है कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पे दुलहस्ती हाइड्रो पावर। और दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पे, चिनाब नदी पर ही एक और परियोजना जो बगलिहार परियोजना है वो भी चिनाब नदी पे, ब्यास नदी पे ब्यास परियोजना है, रावी नदी पे रंजीत सागर बांध परियोजना है, और सतलज नदी पे भाखड़ा नागल परियोजना है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। यानी दक्षिणी में जो बड़ा होगा उत्तरी में वो छोटा हो जाएगा, उत्तरी में जो बड़ा होगा दक्षिणी में वो छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, इस पर विचार करना है। इसमें कहा गया है कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। ये कथन सही कह रहा है। अगला कह रहा है 69वां संविधान संशोधन द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए उसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की स्थापना की गई। इसमें से बताना है कौन सा सत्य है, तो दोनों सत्य है। आपका 1 और 2 दोनों सत्य कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1, 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, टेकोमीटर एक यंत्र है जिससे हम माप सकते हैं। इसमें माप हो जाएगा, माप लिखा गया, माप सकते हैं। टेकोमीटर एक यंत्र है जिसमें हम माप सकते हैं, तो घूमने की गति को मापते हैं, घूमने की गति। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनन ग्रंथि ये प्रोजेस्टेरोन होता है जो स्त्री में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय इंसुलिन के साथ मिलेगा, अधिवृक्क कार्टिसोन के साथ मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल गैस किसका संयोजक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO प्लस H2, CO प्लस H2 जल गैस। अगला क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैलिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल नींबू में, संतरे में और खट्टे फलों में। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है? आयतन कम होगा, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, क्षेत्रफल कम होना चाहिए, या आयतन अधिक होना चाहिए? प्रतिध्वनि सुनाई देगी जब परावर्तक का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो स्पेस ज़्यादा होगा, तो उसमें प्रतिध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन, किस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है? किस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलियो का। पोलियो रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2020 तक किसानों की आय दुगना करने हेतु सुझाव देने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। उस पैनल का अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने हेतु सुझाव देने के लिए एक पैनल का गठन किया गया। उस पैनल का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक दलवई। अगला क्वेश्चन, बाली मेला परियोजना किस राज्य में है? बाली मेला परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य के मालकानी नगर जिले में जो सेलरू नदी पर स्थित है। सेलरू नदी गोदावरी नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालुक्य वंश के थे। चालुक्य में 3 पार्ट होते हैं, एक चालुक्य बतापी होते हैं, चालुक्य कल्याणी होते हैं और चालुक्य बेंगी होते हैं। तो सम्राट पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य के बतापी का था, जो सबसे प्रतापी राजा था चालुक्य बतापी का। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आमिल जो थे वो क्या थे? गांव के स्तर पर स्थानीय भूस्वामी, भू राजस्व वसूली करने वाला सरकारी प्रतिनिधि, या अनाज के खुशहानी और मुल्तानी व्यापारी, गांव को सरकारी पहरेदार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, भू राजस्व की वसूली करने वाले को आमिल कहते थे। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का संबंध है। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के संबंध में। केंद्र और राज्य के संबंध में सरकारिया आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? भारतीय संविधान 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा की। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने में 356वां अनुच्छेद, संविधान संशोधन प्रक्रिया में 368 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, किस राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी निम्न में किस राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गोवा का जो उच्च न्यायालय है दोनों एक ही जगह पे है। अगला क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं कुछ डिस्कशन। 1861 पार्षद अधिनियम के तहत 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में किया गया। कब किया गया? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की स्थापना जो हुआ उच्च न्यायालय के 1862 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुलित निम्नलिखित में किसने की थी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान का संतुलित निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति की। अगला क्वेश्चन, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत के द्वारा ही लिया जाता है। अगला क्वेश्चन,
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? यानी मुख्यमंत्री के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि समानता मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करती है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह पर अपने समस्त कार्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत है, क्योंकि सारा काम मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल नहीं करते हैं, कुछ अपने से ही करते हैं। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करते, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, पूछा है मेघालय के पठार के 3 भागों में बांटा गया, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जांतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या था? यानी मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जांतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजाति के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन, थार परकर किसकी प्रजाति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय का थार परकर एक प्रजाति है। भैंस का प्रजाति में आता है जफराबादी, मुर्रा, नागपुरी, सुरती। क्या क्या आता है भैंस के प्रजाति में? जफराबादी, मुर्रा, नागपुरी और सुरती। बकरी में आ जाता है आपको जमुनापरी और पश्मीन। गाय में और देख लेते हैं क्या है, नागौरी होता है, साहिवाला होता है, निवाड़ी होता है, लाल सिंधी होता है। अगला क्वेश्चन, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेनिमीटर। क्या होता है इसका? ऑप्शन ए, प्लेनिमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन किस वर्ग का सदस्य है? ब्रोमीन किस वर्ग का सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलोजन ग्रुप का है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, 2 रुपये और उससे अधिक वाले मूल्य वर्ग के करेंसी नोट पर किसका दायित्व होता है? 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट पर किसका दायित्व होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग निम्न में से प्रभावित नहीं होता है। यानी हवा में ध्वनि का वेग किससे प्रभावित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुदाब के बढ़ने से। यानी वायुदाब से कोई रिलेटेड नहीं है ध्वनि। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की धारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु ज्वाला परीक्षण में लाल रंग देती है, लाल रंग नहीं देती है? निम्न में कौन सी धातु
ज्वाला परीक्षण में लाल रंग नहीं देती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम जेम्स किसकी उत्पत्ति करती है? प्लाज्मोडियम कौन सा रोग उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। अगला क्वेश्चन, सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छात्रक है? सब्जी के रूप में खाए जाने वाला इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन चोल शासक था जिसके शासनकाल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राज फर्स्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन जीरो ओवर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 50 क्वेश्चन। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये रहा 50 क्वेश्चन का सेट। कैसा रहा सेट? अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।